If 80% of a number added to 80 gives the result as the number itself, then the number is। क्या बोला कि यदि 80% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 80% जोड़ा जाता है किससे, 80 से, मतलब कोई भी नंबर है उसका 80% मतलब जोड़ा जाता है, किसी नंबर का 80% जोड़ा जाता है 80 से, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, गिव द रिजल्ट, रिजल्ट में हमें मिलता है एज द नंबर इटसेल्फ, वो खुद नंबर अपने आप का खुद नंबर ही हमको रिजल्ट में मिल जाता है। देन द नंबर इज, तो वो नंबर बताइए। हिंदी में एक और पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या के, ठीक है, 80% में 80 जोड़ा जाता है, कोई संख्या मान लीजिए कोई है PXYZ, कोई भी संख्या है, उसका 80% में कितना जोड़ना है, 80 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो जो आंसर, जो प्राप्त परिणाम आएगा ना जोड़ने के बाद, उस संख्या के 80% में जब 80 जोड़ेंगे तो वो संख्या खुद आ जाता है। ठीक है, तो संख्या क्या है, तो संख्या बताइए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़कर समझिए, जितना सॉल्यूशन से और बेहतर हम लोग समझेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या है, मैं एक थोड़ा बेसिक बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट भी एक होता है। तो देखिए क्या है, कोई नंबर पहले मान लीजिए, कोई नंबर हम मान लीजिए P है, ठीक है, उसका बोल रहा है कितना, 80%। तो इस नंबर का 80% है, ठीक है, 80%, और जोड़ा गया है ऐड किससे, 80 से, और रिजल्ट में हमको क्या मिला है, रिजल्ट में हमको मिला है वो नंबर खुद मिल गया। कौन सा नंबर, P, वो नंबर खुद मिल गया। देन द नंबर इज, तो इस P का मान आपको बताना है। समझ गए, इक्वेशन यही है आपके पास, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 80 ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80P डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 और P। अब 80P को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो P माइनस 80P डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ LCM लेंगे तो 100 और 100P माइनस 80P, तो क्या हो जाएगा 80, इस 100 को इधर भेज देंगे तो 2 0 इधर, और ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 100 में 80 घटेगा तो 20P, और यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म, और 2 से 8, तो P बराबर कितना आएगा 400। तो हमारा जो वो नंबर है, वो नंबर हमारा क्या था, ये नंबर हमारा क्या था, P 400 था। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन छोटा सा था कि एक नंबर है P, उसका 80% निकाले और उसमें 80% में 80 जोड़ दिए, वो नंबर करने के बाद हमको खुद वो नंबर ही मिल गया P। बस ये कहना था, इसको सॉल्यूशन कर दिए। देखिए इसका एक शॉर्ट होता है, यहाँ तक समझ गए, अगर यहाँ तक समझ गए तो इसको मिटाते हैं। देखिए इसको शॉर्ट हम कैसे बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक यहाँ पर कंसेप्ट लिख लीजिए। एक कंसेप्ट ये लिखिए कि कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। कोई भी संख्या खुद में कितना क्या होता है, 100% होता है ना। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो मतलब देखिए कोई भी नंबर खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ 80% दिया हुआ है, बचा कितना 20%, तो 20% यही है ना कि 20% जोड़ा होगा तब कितना हो गया, वो खुद का अपना नंबर हो गया। तो 20% का मान इसका मतलब कितना कमी पूरा कर रहा है, ये 80 पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो इसको हम क्या बोले कि कोई भी नंबर खुद का क्या होता है 100% होता है, तो ये 100 बन जाएगा इससे, तो 2
ये 20% को अगर 5 से गुना कर दे, दोनों तरफ 5 से गुना कर दे, तो ये कितना होगा 100%, और ये कितना हो गया 400। तो एग्ज़ाम में हम लोग जब प्रैक्टिस खूब सारा इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं तो शॉर्ट ये है हमारा ट्रिक हो जाता है। ठीक है, कि ट्रिक हमारा यही है कि कोई भी नंबर खुद का क्या होता है 100% होता है। तो 100% होता है तो हमको वही खुद नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 20% कमी है, और 20% कमी है, 100 में से 20% कमी है। अब वो जोड़ने से कितना बन जाएगा 80, जो उसी में जोड़ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो 80 है किसका कमी को पूरा कर रहा है, 20% को कमी को पूरा कर रहा है कौन, 80। समझे, तब ना वो नंबर मिल जा रहा है हमको ओरिजिनल नंबर। तो इसलिए 20% का कमी किसको कौन पूरा कर रहा है, ये 80। तो इसे यहाँ से शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, कि 20% को 80 मान लो और उसको 100 बना दो, क्योंकि कोई नंबर खुद में क्या होता है 100%, 100 बना दिया, इधर गुना किए 5 से तो 400, मतलब वो नंबर हमारा आ गया 40, तो ये 400 आ गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो गया क्या 400। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस पे ये बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 देखते हैं। ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव रुपीज 1200 पर मंथ। हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज इज। क्या बोला कि एक पर्सन है, ठीक है, जिस हुज स्पेंड, जो क्या करता है खर्च कर देता है इतना रुपया ऑफ हिज इनकम, उसका कुछ इनकम है। ठीक है दोस्तों, और उसमें से वो इतना % अपना इनकम का खर्च कर देता है। इज एबल टू सेव रुपया इतना पर मंथ, लेकिन खर्च करने के बाद भी हर महीने वो कितना पैसा बचा लेता है 1200 रुपया बचा भी लेता है। तो हिज मंथली एक्सपेंसेस, तो उसका आप बताइए कि मंथली खर्च कितना है रुपया में, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 2/3% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचत करता है। क्या करता है, मासिक बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति का जो भी इनकम होगा उसमें से इतना खर्च करके तब भी 1200 रुपया बचा लेता है, तो उसका मासिक खर्च बताइए क्या है। तो चलते हैं, करते हैं, इंग्लिश हिंदी में समझ गए क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 66 2/3% ही हमारे पास एक डाटा है। तो ये इतना, ये क्या है, उसका स्पेंड मनी है, मतलब इतना ये खर्च करता है। तो इस फ्रैक्शन को हमको, इस परसेंटेज को हमको किस में बदलना होगा, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए क्या है, यानी तो आप ऐसे कर लो 66 गुना 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये परसेंटेज का साइन हटाने के लिए किससे इंटू, इस पूरा को इंटू कर देंगे 1/100 से। तो इतना आ जाएगा, 300 आ जाएगा नीचे बराबर। अब देखो ये 6 से 3 को गुना करोगे 18 × 19 + 2 और ये 300, तो हमारा क्या आ जाएगा 200/300। तो ये 0 0 ख़त्म, तो 2/3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, कितना आ गया 2/3 आ गया। मतलब इतना, मतलब 66 2/3% का फ्रैक्शन क्या वैल्यू आया 2/3। ठीक है, तो देखो ये 2/3 क्या आपको कहना चाहता है, ये 2/3 को समझना है। ये समझ गए तो समझिए कि सब क्वेश्चन आप परसेंटेज का बना सकते हो। तो देखिए ये जो 2/3 आया ना, इसका मतलब ये क्या होता है, ये आपका है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पर इनकम है, ये क्या है इनकम। और ये कौन सा वैल्यू होता है, ये होता है परसेंटेज वैल्यू। ये क्या होता है परसेंटेज वैल्यू। तो परसेंटेज वैल्यू कितना 66 2/3%, यही होता है कितना 66 2/3% का मान कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इतना ही तो ये खर्च कर रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर
और ये हो गया सेविंग। तो इनकम कितना उसका 3 रुपया, खर्च कितना कर दे रहा है उसमें से 2 रुपया, बचा कितना आ रहा है 1 रुपया। ठीक है ना। देखिए ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना फ्रैक्शन में, ये होता है उसका ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ इनकम है तो उसका मतलब 3 रुपया उसका इनकम है, और ऊपर वाला क्या है परसेंटेज वैल्यू होता है, जितना क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इतना वो खर्च कर देता है। तो इसका मतलब इतना का मतलब कितना है 2 रुपया। तो 2 रुपया वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 3 रुपया में कमाता है, 2 रुपया खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 1 रुपया। तो 1 रुपया उसका सेविंग हो गया। तो ठीक है, अब देखिए इज एबल टू सेव 12 रुपया पर मंथ। तो वो लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा रहा है 1200 रुपया, लेकिन यहाँ पर कितना बचा रहा है 1 रुपया। तो इसका कहने का मतलब है कि 1 रुपया का मान कितना है 1200। तो आपसे पूछा क्या है हिज मंथली एक्सपेंस, तो उसका महीना का खर्च कितना होगा। अगर 1 रुपया बचाता है तो महीना का खर्च यहाँ 2 रुपया है। तो देखो एक का मान कितना है 2, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, मतलब 2400 रुपया। इसका मतलब तो ये किसका वैल्यू आया एक्सपेंडिचर का, मतलब व्यय का। ठीक ना। 1 रुपया बचाता है, लेकिन क्वेश्चन में है कि 1 रुपया नहीं, वो कितना बचा रहा है 1200, मतलब 1 किसके बराबर है 1200 के। तो जब 1 बराबर है 1200 को तो वो खर्च कितना कर रहा है यहाँ 2 रुपया। लेकिन तब क्या हो जाएगा जब 1 का 1200 है, 1 का मान 1200 है तो 2 का कितना हो जाएगा 2400। तो इसका मतलब वो उसका मंथली खर्च कितना है 2400 रुपया। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ भी है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, बस ये फ्रैक्शन में समझ जाइए कि ये फ्रैक्शन को इस परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लिए तो नीचे वाला हमेशा याद रखिएगा कि वो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर वाला जो होता है वो परसेंटेज वैल्यू होता है। तो परसेंटेज वैल्यू जितना होगा तो 66 2/3% का मान यहाँ पर क्या है 2। तो ये जब ओरिजिनल है तो इसका मतलब ये इनकम है, ये इतना खर्च कर रहा है तो बचा रहा है 1 रुपया। अब 1 रुपया का मान 1200 है, तो 1200 जब 1 रुपया का मान 1200 है तो 2 रुपया का मान कितना हो जाएगा 2400। बस क्वेश्चन आ गया आंसर। तो समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का आगे क्वेश्चन क्या है 53 और 54। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे। तो 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज। क्या बोला कि जो इनकम है सी का जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है। क्या है ज़्यादा है बी से। और इनकम है जो बी का वो 25% ज़्यादा है ए से। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। तो हम लोग को पता लगाना है कि सी का जो इनकम है कितना ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, 20% का अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए तो कितना बोल सकते हो। 20% का वैल्यू पूछा जाए तो वो हम बोल सकते हैं 1/5। कैसे आया तो अभी मैं बता देता हूँ। और 20% का आया 1/5 कैसे आया। तो देखिए इसको सोल्व, अगर ये आप अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं किए तो कर लीजिएगा ऐसे, नहीं तो बहुत शॉर्ट हो जाए। तो क्या होता है कि स्टेप बचेगा, नहीं तो दिखा देता हूँ कैसे आया। तो देखिए 20% परसेंटेज का साइन हटेगा तो गुना कितना करना होगा 1/100 से। ठीक है, तो 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में, तो यही आ गया। तो 20% का सीधा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। ठीक है, आया कैसे वो भी बता दिया मैंने। और एक ये है 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। कैसे आया तो वही 25 को डिवाइड कर दिया 100 से, परसेंटेज साइन हटाए, 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो ये भी आ गया। तो आप देखिए
मैंने अभी बोला है कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं तो ये नीचे वाला क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये क्या होता है, ये परसेंटेज वैल्यू होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ इनकम कितना है वही ना पूछ रहा, तो ये इसका मतलब ये इसका क्या है, इनकम है। और ये क्या है, ये द इनकम ऑफ सी इज इतना परसेंट मोर देन बी, मतलब ये 20%, तो ये परसेंट वैल्यू हमारा कितना है, मतलब 20% का मान कितना है यहाँ पर 1 है। तो मतलब जो सी का इनकम जो है बी से कितना ज़्यादा है, तो 1 है। तो इसका मतलब बी का मान 5 है तो उसका इनकम कितना है, 6 है। ठीक है, ये समझ रहा है इसको समझाने के लिए कि तो हम यहाँ से अब देखिए डाटा यहाँ से मैं लिखता हूँ, इसके अनुसार मैं लिखता हूँ कि सी रेशियो बी में लिखते हैं। इसका मतलब बी से ना ज़्यादा है, बी से ज़्यादा, तो मतलब बी का इनकम कितना है 5 यहाँ से इस वैल्यू से, और उससे कितना ज़्यादा परसेंट वैल्यू में कितना ज़्यादा है पूछ रहा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 5 से 1 ज़्यादा मतलब 6 है। सी का इनकम कितना है, 6 है। ये हो गया। अब इस रेशियो से मैं लिख रहा हूँ, इससे ध्यान दीजिएगा, इससे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है कि द इनकम ऑफ बी इज इतना परसेंट मोर देन ए, मतलब ए से कंपेयर किया जा रहा है तो बी लिख लेते हैं और ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 25% ज़्यादा है ए से, इसका मतलब ए का मान कितना है, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू तो 4, और उससे कितना ज़्यादा 1, मतलब ये इसका मान हो गया 5। ठीक है, तो आ गया। तो हमारा, तो अब देखिए इधर सी रेशियो बी और बी रेशियो ए है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए बी इसमें भी और बी इसमें भी है, तो इस दोनों का मान कितना है 5 है, तो सेम ही है। तो हमारा जो ओरिजिनल रेशियो वैल्यू बनेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, वो क्या बनेगा, ए का मान 4, बी का मान दोनों तरफ 5, तो ठीक है, और सी का मान 6 आ गया रेशियो वैल्यू सबका तीनों का। अब इसमें आता है कि हाउ मच परसेंट इज सी इनकम मोर देन ए, मतलब ए से सी का इनकम कितना ज़्यादा, तो देखो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो बोल रहा है कि सी का जो इनकम है ना ए से कितना ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, दो ज़्यादा दिख रहा है। और किससे कंपेयर करने बोल रहा है, सी का इनकम किससे ज़्यादा, देन देखिए लगा हुआ है देन, तो ए से, तो एक यहाँ पर कितना है 4, अब परसेंट वैल्यू में बदलना है तो 100 से गुना अब परसेंट का साइन, तो देखिए 2 से 4 2 बार में, 2 से इधर 50%। तो हमारा पता चला कि जो सी का इनकम ए से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बस देखिए जब परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं तो डिनोमिनेटर में जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर में जो होता है वो परसेंट वैल्यू का मान होता है। ठीक है, तो ये जिस दिन आप पकड़ना सीख जाइएगा उस दिन परसेंटेज का सॉल्यूशन प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना आप सीख जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की ओर। इफ़ ए एक्सीडेड बी बाय 40%, एक्सीड क्या है, या एक्सीड बोलो या मोर बोल सकते हो। ठीक है, मोर देन समझ सकते हो, यही लैंग्वेज है, खाली एक्सीड लिख दिया। अब बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन एज रेशियो सी इज, बोल रहा है कि ए का जो है ना वैल्यू बी से 40% ज़्यादा है, तो बी इज लेस देन सी बाय 20%, और यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी का वैल्यू मान बताइए। हिंदी में पढ़ देते हैं, यदि ए बी से 40% अधिक है ना, ए का मान बी से कितना परसेंट अधिक है 40%, और बी सी से 20% कम, और बी सी से कितना परसेंट कम है 20%, तो ए रेशियो सी का क्या वैल्यू होगा ये बताना है। तो ये भी सेम उसी तरह का है सॉल्यूशन। तो देखिए ये यहाँ से सॉल्व करते हैं कि ए बी से 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अगर आपको नहीं है तो ऐसे काट लो। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4/10 बचा,
2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में आ गया। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू बदल लिए। और तो इससे हम बना लेते हैं एक डाटा। इससे जो भी डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए जो है ज़्यादा है बी से। ए जो है 40% ज़्यादा है बी से। इसका मतलब ये जो है ये हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू से तो कंपेयर करोगे ना, ज़्यादा कितना है, ये है परसेंट वैल्यू का मान, तो 2 ज़्यादा है। तो पहले ओरिजिनल वैल्यू मतलब बी 5 है और उससे 2 ज़्यादा ए है, इसका मतलब ये कितना है, 7 है। ठीक है, इस लैंग्वेज को समझो। और फिर बोल रहा है कि दूसरा देखिए यहाँ पर b लेस देन सी, यहाँ पर बोल रहा है कि b सी से 20% कम है। तो 20% का मान कितना, 1/5। यहाँ इधर भी किए थे तो ये समझ में आ रहा। तो ये हमारा क्या है, इसमें ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये क्या होता है, परसेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर किस में कंपेयर हो रहा है, b और c में हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि b जो है c से 20% क्या है, कम है। इस बार कितना है, कम है। तो b c से इतना % कम है, तो मतलब c का मान कितना है, 5। अब b उससे कितना कम है, 1। तो 1 ही ना कम है, 1। तो 1 घटा देंगे तो मतलब b कितना है, 4 है। ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। तो आप देखिए यहाँ भी a है, b है, b है, c है। तो यहाँ b है और यहाँ भी b है, लेकिन देखिए यहाँ वैल्यू क्या हो गया, दोनों का चेंज हो गया। b क्या है, b दोनों में है, दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों क्वेश्चन में है, मतलब सेंटेंस में है। लेकिन यहाँ b का मान 5 है और यहाँ b का मान 4 है। जबकि यहाँ जब हम लोग किए थे तो b दोनों तरफ क्या था, सेम था, इसलिए हमारा फ्रैक्शन लिखने में आसानी हुआ। लेकिन यहाँ b का मान क्या है, अलग है। तो अलग तो नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या होता है कि b को हमको बराबर करना है। b को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो b को बराबर करना है तो इसको क्या करते हैं, जितना कम है उससे गुना कर देते हैं। इधर 4 है तो इसको 4 से गुना कर दो, इधर इसका 5 से गुना कर दो। मतलब b का वैल्यू एक तरफ इधर से उधर गुना कर दो, एक तरफ इधर से उधर गुना, तब ना बराबर हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और ये 20 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। तो आप देखिए अब मान सेम हो गया। b का मान कितना, 20 और b का मान 20 हो गया सेम। तो अब बस अब हमको इस डाटा से काम है, इस डाटा से। तो हम यहाँ साफ से लिख देते हैं कि a रेशियो b रेशियो c। a का मान कितना, 28 और b का मान कितना आ गया, दोनों तरफ देखो यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 हम लोग कर लिए 20। और c का मान कितना है, 25। ठीक है, तो हमको यहाँ किसका रेशियो पूछा गया है, a रेशियो c का। तो a रेशियो c मतलब a यहाँ है और c यहाँ पर है। तो यहाँ पूछा a रेशियो c, तो a है 28 और c है हमारा 25। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए 28 रेशियो 25 हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे किए। तो इस तरह से अप्रोच लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 55 और 56। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, तो पढ़कर समझते हैं फिर इनका सॉल्यूशन करते हैं। इंग्लिश में पढ़ देते हैं पहले। इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। मतलब कोई एक स्कूल है उसमें 70% ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट जितना भी होगा उसका, लेकिन 70% स्टूडेंट का आर गर्ल। वो कितना है, मतलब 70% स्टूडेंट क्या है स्कूल में, गर्ल्स है। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, लेकिन बॉयज की संख्या कितनी है उस स्कूल में, 510। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज। तो आपको बताना है कि उस स्कूल में कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है। हिंदी में पढ़ते हैं। एक विद्यालय में
70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। मतलब एक विद्यालय है उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 70%। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, परसेंट में वैल्यू दिया गया है कि लड़कियों की संख्या कितना है, 70%। मतलब जितना भी स्टूडेंट रहा होगा उसमें लड़कियों की संख्या है 70%। लड़कों की संख्या 510 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको बताना है कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला है कि एक स्कूल में 70% स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है। मान लो तो टोटल कितना परसेंट होगा, टोटल परसेंट स्टूडेंट होगा। मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट जो है 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या था, 100% होता है। तो इस स्कूल में स्टूडेंट टोटल मान लेते हैं कि 100% है, जिसमें से गर्ल्स और इधर बॉयज़। तो गर्ल्स की परसेंटेज कितना है, 70% है 100 में से। तो बाकी बचा कितना, 100 में से 70 घटा देंगे तो बचा कितना, 30%। इसका मतलब उसमें 30% कितना है, लड़कों की संख्या। लेकिन लड़कों की संख्या आपको वैल्यू में दिया हुआ है कितना, 510। तो मतलब 30 का मान कितना है, 510 है। तो 30 का मान अगर 510 है तो इसको हम 1% निकाल लें तो क्या हो सकता है, 30 से 30 इधर चल जाएगा। लेकिन हमको निकालना है कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम क्या माने हैं, 100। तो इस चीज़ को 100 से गुना कर दे तो 510 डिवाइडेड बाय 30 और इंटू 100 आ गया। बोले थे ना कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो उस विद्यालय में स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होंगे, तभी तो उसमें से 70% लड़कियां हैं और 30% लड़के हैं। तो इससे आ गया। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से 51 कितने बार में, एक बार में, और 2 बचा 7 बार में। मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है, 1700। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया। आया समझ में, क्वेश्चन कुछ नहीं है। स्टूडेंट उस विद्यालय में मान लेते हैं कि 100% है, तो 100% में लड़कों की संख्या 70% है, तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, 30% होगा। 100 में से 70 घटा दिए 30%, और वही 30% का मान आपको वैल्यू में दिया हुआ है 510 है। तो 1% का मान निकाल लिए तो 30 गया नीचे। लेकिन हमको क्या चाहिए, कोई 100% चाहिए, तो 100 गुना कर दिए तो इधर 100 इधर भी गुना कर दिए, काट दिए तो हमारा 100% का मान आ गया 70। इसका मतलब कुल जो स्टूडेंट है विद्यालय में वो कितना है, 1700। ठीक है, चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट, कितना, 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़। क्या बोला कि इस बार जो स्कूल में 60% जो स्टूडेंट है, उस 60% स्टूडेंट कौन है, लड़के हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज, और जो गर्ल की संख्या है वो इस बार क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को एकदम पलट दिया उधर। ठीक है ना, तो गर्ल की संख्या इस बार आपको वैल्यू दिया हुआ है 972। तो हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। तो आपको बताना है कि बॉयज़ की संख्या कितने हैं स्कूल में। तो यही क्वेश्चन है, सेम है। तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए 60%, तो हम क्या बोले कि टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि 100% है उस स्कूल में। 100% का मान लेते हैं कि इधर बॉयज़ इधर गर्ल्स। तो बॉयज़ कितना परसेंट है 100% में से, 60%। 60 इधर चला गया तो उधर अब कितना बचा, 40%। 100 में से 60 घटाए तो 40%, मतलब इसकी लड़कियों की संख्या। लेकिन लड़कियों की संख्या आपको गिवन है, तो मतलब इसका मतलब 40 का मान आपको गिवन कितना है,
2, ठीक है ना। तो यहाँ से 1% का मान निकल जाएगा 972 डिवाइडेड बाय 40। और आपको पूछा है कि इसमें हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। इस बार आपको टोटल नहीं पूछा गया, इस बार आपको कुल स्टूडेंट नहीं पूछा गया स्कूल में, आपको पूछा जा रहा है कि बॉयज़ की संख्या बताइए, मतलब ये 60% का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक तो अभी जैसे आपको नॉर्मल बता रहे हो उसे सीखिए। तो अभी हम क्या किए, 1% का मान निकालिए, लेकिन हमको किसका चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो यहाँ से 100 गुना कर देंगे इसी में, तो 972/40 और गुना में 100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 2 बार में, फिर बचेगा एक 16, एक 3 और यहाँ 0। इसका मतलब 100% मतलब हमारा उस स्कूल में कुल छात्र कितना है, 2430, ठीक है, इतना है। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, इस बार हमको ये आंसर नहीं पूछा है, कुल छात्र नहीं पूछा, हमको पूछा है क्या, लड़कों की संख्या। हमको क्या पूछा है, कितने लड़कों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो टोटल आ गया, तो टोटल में से टोटल का लड़कों की संख्या परसेंटेज में कितनी है, 60%। तो टोटल का 60% निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बॉयज़ की संख्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 0 1 0 2 0 ख़त्म, तो बॉय बराबर क्या आएगा, 6। तो 18 हाथ में 1, 24 25 हाथ में 2, 12 12 13 14। तो बॉयज़ की संख्या हमारा आ गया। क्वेश्चन एकदम सेम है, जब टोटल पूछेगा तो आप ऐसे निकाल लो, जब उसमें से आपको टोटल नहीं पूछा है, इस बार इसमें पूछा है या लड़की की संख्या दिया जाएगा, कभी लड़कों की संख्या पूछ लेगा, कभी लड़कों की संख्या दिया जाएगा, कभी लड़कों की संख्या पूछ लेगा। तो कुछ नहीं, टोटल निकाल लो और टोटल का जितना बॉयज़ पूछा है उसमें से उसका परसेंट निकाल दो, ठीक है। तो आपका यहाँ बॉयज़ का आ गया कि इतना। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट है, ठीक है। देखिए अभी ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ा से बन सकता है, लेकिन जो फ्रेशर है अभी सीख रहे हैं उसके लिए बेसिक है, ठीक है, कि इस तरह से आप अप्रोच करके पहले क्वेश्चन को लगाना सीखो। फिर जब हम लोग अभी आगे क्लास में हम कंटिन्यू यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको इसका शॉर्ट सिखाएंगे कि इसको रेशियो से कैसे बन सकता है, रेशियो से भी ये बन जाएगा, लेकिन अभी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 और 58। तो 57 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, मतलब कोई नंबर का 60% उसमें से 60 घटा देने पर द रिजल्ट इज 60। तो रिजल्ट कितना आता है, 60। तो वो नंबर क्या है, हिंदी में किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, कोई संख्या है उसमें उसका 60% निकाले और उसमें से फिर 60 घटा दिए, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, रिजल्टेड, वो ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूरा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला कि कोई संख्या मान लेते p है, इसका कितना 60%, ठीक है। व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, इसमें कितना घटा दिए 60, तो हमारा कितना रिजल्ट में आया है 60, है ना, है ना, है ना। मतलब कोई नंबर का 60% में 60 घटा है तो हमारा रिजल्ट कितना आया 60। तो ये आपका इक्वेशन बना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करना है, 1 0 से 1 0 काट देना है, ठीक है, और इस 60 को इधर भेज देना है। तो इधर बचा 6p/10, इधर 60 + 60 मिलके बना देगा 120। तो 6p/10 बराबर 120, 6 से 20 बार में, तो p बराबर कितना आ जाएगा 200। ये 10 इधर भेज दिए राइट साइड, तो 200 हो गया। तो वो p का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसका सॉल्यूशन देखते हैं। When 70% of a number is added to 75, the result is the same number। क्या बोला कि जब 75 ऑफ ए नंबर जोड़ा जाता है 75 में, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेम नंबर आता है। ठीक है, तो मैंने अभी एक पिछले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताया था कि कोई भी नंबर अपने नंबर का क्या होता है, 100% होता है। चलो पहले आपको बेसिक से करवा देता हूँ। तो क्या है, क्या बोला कि कोई भी नंबर मान लो Q है, उस नंबर का 75%, ठीक है, उसमें कितना जोड़े, 75। क्या बोला, व्हेन 75 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, कर लिए तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, वही सेम नंबर आ गया। रिजल्ट हमारा क्या आ गया, वही सेम नंबर क्या था, Q आ गया। इस क्वेश्चन में बस अंतर क्या है कि वो Q का मान दिया हुआ था 66 ही, है ना, और यहाँ पर क्या है, नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आपको बस वो मान पूछ रहा है कि वो संख्या है क्या, हो गया। तो आप देखो, ये 75 को इधर रहने देते हैं, ये Q, इस Q को इधर ले जाते हैं, तो 75Q/100, तो 75 बाय ये हो गया 100Q माइनस 75 बाय ये 75Q और एलसीएम ले लिया वहाँ से नीचे 100, तो 75 इधर से घटा Q तो 25 डिवाइडेड बाय 100। इससे काट देंगे तो 1 से 4 बार में कटेगा, 4 को इधर भेज देंगे तो Q का मान कितना आएगा, 75 गुना में 4, 20 हाथ में 2, 28, 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया, Q का मान आ गया 300। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, C राइट हो गया। इसी का शॉर्ट ये है कि इसी का शॉर्ट आपको आप बताते हैं। इसी का शॉर्ट क्या है कि कोई नंबर खुद का क्या होता है, 100% होता है। तो ये 75% ऑफ ए नंबर जब एडिट किया जाता है किसमें, 75 में, तो वही हमको सेम नंबर मिलता है। तो 75 कहने का मतलब ये 25% कम है 100% में से, तो यही 25% कमी पूरा कर रहा है किसका, 75 का। तो इसका मतलब 25% बराबर क्या हो जाएगा, 75। तो इसको अगर हम 100 में बदल दें तो 25 गुना 4% बराबर 75 गुना 4, तो ये हो गया 100%, और ये हो गया 20 हाथ में 2, 30, 28 दो इतना, तो ये हो गया 100% कितना आ गया, 300। समझे, कुछ नहीं है ये सब, जब आप अप्रोच सीख जाओगे। अभी मैं आप लोग फ्रेशर इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, जो भी बच्चे फ्रेशर देखेंगे, लेकिन शॉर्ट है तो ऐसे भी बन सकता है कि जब 75% कोई भी नंबर में जोड़ा जाता है, मतलब कोई भी नंबर का 75% में इतना जोड़ा जाता है तो वो खुद का सेम नंबर मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि इतना जोड़ा जा रहा है, मतलब इतना जोड़ा जा रहा है तब ना वो खुद 100% हो जा रहा है। तो इतना जोड़ा मतलब कितना कमी है, यहाँ से 25%, इसका मतलब 25% का ही मान कितना है हमारा 75। तो बस इधर 100 बना दिए तो इधर 100 बन गया, मतलब इधर जितना 100 बनाने में 4 एक्स्ट्रा गुना किए तो इधर भी 4 गुना कर दिया, हो गया। इधर 100% हुआ तो इधर हमारा वैल्यू आ गया 100% का 300। ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 और 60, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये दोनों। तो चलिए 59 सॉल्व करते हैं पढ़कर। दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज। क्या बोला कि दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो दो संख्या मान लीजिए, कुछ मान लेते हैं a और b है, उसमें से बड़ी संख्या मान लीजिए a है। ठीक है, आप कैसे भी मान सकते हो। ठीक है, उसमें से बोल रहा है दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो ये दो संख्या है, इस दोनों का अंतर किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 20% के बराबर। प्रतिशत को बदल दिए 100 से डिवाइड करके। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 20 से 100 कितना बार में, 5 बार में। तो a माइनस बी बराबर a/5 हुआ। ठीक है,
5 इधर भेजते तो 5a माइनस बी इक्वल टू a हुआ, तो 5a माइनस 5b बराबर a हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब a को a तरफ भेजे तो इधर प्लस में तो इधर माइनस, इधर माइनस 5b है तो उधर प्लस 5b होगा, तो इधर हो जाएगा 4a, इधर हो जाएगा 5b। ठीक है। ओ सॉरी, b कहाँ से आ गया, हाँ b आएगा नहीं, हाँ b आ गया। और अच्छा, b का मान आपको तो दिया हुआ है, इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20, छोटी संख्या कितना है 20 है, तो b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 दिया हुआ आपको, तो यहाँ पर 4a बराबर 5 गुना में 20 कर दिए, तो 4 से ये 20 गया कितना बार में 5 बार में, तो a बराबर कितना आ गया 25। तो यही तो पूछ रहा था, a को हम क्या माने थे स्टार्टिंग में, बड़ी संख्या माने है ना, तो यही पूछ रहा है कि लार्जर नंबर का वैल्यू बताए, बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो बड़ी संख्या कितना है 25 है। आ रहा है समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, यदि a की आय b से 40% कम है, क्या बोला, यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सॉल्यूशन लगा लेते हैं, यही है, तो परसेंट को बदलना है पहले फ्रैक्शन में, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5 होता है। कैसे आया, तो 40 को डिवाइड कर दिए 100 से, 0 से 0, 2 से 2 और 2 से 5। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5। 40% को जब भी फ्रैक्शन में हम बदल लेते हैं तो नीचे वाला क्या होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है ये परसेंट वैल्यू होता है। तो कितना 40% कम है, मतलब यही 40% का मान है, तो ये कितना हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं रेशियो में a और b का रेशियो बनाते हैं, तो क्या बोले यदि a की आय b से 40% कम है तो b इसका मतलब 5 है, उससे 40% कम है मतलब 2 कम है, तो ये कितना है ये 3 है। तो b की आय a से कितने परसेंट अधिक है, तो b की आय a से कितना परसेंट आपको अधिक दिख रहा है, यहाँ 2 अधिक दिख रहा है, मतलब b का आय a से कितना परसेंट ज़्यादा दिख रहा है 2, मतलब 2 दिख रहा है, 5 है तो ये 3 है, तो b कितना ज़्यादा है a से 2 ज़्यादा है। और किससे तुलना कर रहा है a से, तो a का नीचे जिससे तुलना करेंगे वो नीचे लिखेंगे। और पूछा है परसेंट वैल्यू पूछा है, तो 100 से गुना करके परसेंट का साइन, तो देखो यहाँ हो जाएगा 200/3। आप इसको मन चाहे तो डिवाइड दो, और नहीं डिवाइड देने से बचना चाहते हो तो देखो 2 गुना 100/3% करो, तो देखो इसका मान होता है कितना, इसका मान होता है आपका 3.3333% होता है, 33.33% होता है, 33.33% होता है, तो बस इसको गुना कर दो 30.33% से, तो हमारा क्या होगा 66.66% हमारा आंसर आ जाएगा। आपको डिवाइड देना है तो 200 को 3 से डिवाइड दे दो तब भी आ जाएगा, और नहीं तो अगर आपको 100/3% का अगर डेसिमल वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट इसमें गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है।